यानी कोई भी जो वस्तु होता है, वस्तु का जो मूल कण होता है उसे हम लोग पदार्थ बोलते हैं। पदार्थ जो होता है बेसिकली तीन तत्वों से मिलके बनते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। यानी जो हमारे पदार्थ होते हैं वह तीन कणों से मिलके बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। जैसे अगर बात करें एक पदार्थ, ऐसे कोई पदार्थ होता है तो पदार्थ में तीन कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जिसमें हम बात करूं तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वह निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन माना जाता है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो बेसिकली जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक जो होता है पदार्थ के बाहरी कक्षा में, बाहरी आवरण में होते हैं। तो ये पदार्थ की बात हुई कि पदार्थ बनते कैसे हैं। तो पदार्थ तीन कणों से मिलकर बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन जो होता है बेसिकली निगेटिव होता है, और प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, ठीक है। आगे हम देखें तो वैद्युत आवेश क्या है। वैद्युत आवेश को समझने के लिए मैं बता दूं कि मान लेते हैं कि हमारे पास दो पदार्थ है, ठीक है। एक जो पदार्थ है वह ए मान लेते हैं और दूसरा पदार्थ जो हमारा है बी, ठीक है। इन दोनों पदार्थों में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलके बने हैं। बेसिकली होता क्या है कि एक कोई पदार्थ यदि है वह उदासीन अवस्था में यदि है तो जितना प्रोटॉन होता है उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, जितना प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वह बराबर होती है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मान लेते हैं कि ये जो ए तत्व है इसमें जो है 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। और बी जो तत्व है उसमें मान लेते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब यहाँ जो हो गया कि एक पदार्थ के पास 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन है, और बी पदार्थ के पास 5 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन है। तो अब इसमें हम बेसिकली करते क्या हैं कि मान लेते हैं कि जो आवेश होता क्या है, जब हम किसी भी दो पदार्थों को आपस में घिसते हैं तो उनमें क्या होता है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, बाहरी जो आवेश के कारण, मतलब बाहरी घर्षण के कारण, ये कुछ इलेक्ट्रॉन, इसके इलेक्ट्रॉन या तो इसमें जा सकते हैं या फिर इसके इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकते हैं। तो होगा क्या कि जैसे मान लेते हैं हम ए और बी का घर्षण यदि करा रहे हैं तो ए का एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, बी में चला गया। अब जब बी में चला गया तो क्या होगा कि ये घर्षण उत्पन्न हुआ और घर्षण से आवेश उत्पन्न होती है। तो आवेश को बेसिकली हम समझ सकते हैं कि जब दो पदार्थों को आपस में घर्षण कराते हैं तो उनमें एक आवेश उत्पन्न होता है जिसे हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो ए पदार्थ के पास हमारे 7 इलेक्ट्रॉन हैं और बी पदार्थ के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर घर्षण कराते हैं तो मान लीजिए इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो था, ए पदार्थ का एक इलेक्ट्रॉन बी पदार्थ में चला जाता है। तो यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब घर्षण के बाद 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 था, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो 5 + 1 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ जा रहा है। अब बेसिकली देखा जाए तो हम बताए थे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज का होता है और प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव चार्ज का होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है, ठीक है। तो अब देखा जाए तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें जाएगा और प्रोटॉन की संख्या हमारी कितनी होगी, 7 होगी। तो अब देखा जाए तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ अधिक हो रही है और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो रही है। और इसमें देखा जाए तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ अभी भी 5 है और घर्षण के कारण एक इलेक्ट्रॉन बी को चला जा रहा है तो इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगी 6। अब जब 6 होगी तो यह क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। अब जहाँ इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं वह ऋण आवेश होता है। क्या होता है, ऋण आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। और जहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से अधिक होते हैं, प्रोटॉन अधिक होते हैं इलेक्ट्रॉन से, वह धन आवेश हो जाता है। यानी इसमें देखा जाए तो 7 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है, तो ये क्या हो जाएगा, धन आवेश हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन बी में चले जाने के कारण यह क्या हो गया, ऋण आवेश हो गया,
ठीक है। तो हम बेसिकली समझे क्या कि जब किसी पदार्थ का घर्षण करते हैं तो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। अब जहाँ जाता है, जिस पदार्थ में मिलता है वह पदार्थ ऋण आवेश हो जाता है, और जिस पदार्थ से जाता है वह पदार्थ धन आवेश हो जाता है। ठीक है, आगे हम देखें तो आवेश को हम लिखते किससे हैं? आवेश को हम लिखते हैं Q से। आवेश का जो संकेत होता है Q होता है, और Q के लिए बेसिकली जो फार्मूला हमारा होता है वह होता है Q = IT। ठीक है, IT की मैं बात करूं तो I को हम लोग बोलते हैं धारा और T को बोलते हैं समय। ठीक है, तो Q = IT, पहला तो ये होता है। दूसरा एक और फार्मूला होता है Q = NE। NE की बात करूं तो ये N जो होता है वह होता है, इसे हम लोग बोलते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और E जो होता है, E को हम बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है हमेशा फिक्स होता है कि 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलाम होता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि Q का जो हमारा हो गया, दो फार्मूले हमारे पास हो गए, Q = IT और Q = NE। अगर इसकी बीमा की मैं बात करूं तो बीमा ये हो जाएगा और T हो जाएगी, इसकी बीमा जो होगी I और T हो जाएगी। ठीक है, आगे इसके अगर मात्रक की बात करें तो इससे हमारा मात्रक आएगा, I का मात्रक होता है एम्पियर और T का मात्रक होता है सेकेंड। तो ये रहा हमारा आवेश। आवेश का जो मात्रक है हम बेसिकली एम्पियर सेकेंड भी बोल सकते हैं या फिर कूलाम भी बोल सकते हैं, कि कूलाम जो होता है Q का मात्रक होता है। ठीक है, आगे हम आवेश की प्रॉपर्टीज कुछ की बात करें कि आवेश की गुण क्या है। होता क्या है कि जब किसी भी पदार्थ को हम लोग एक दूसरे में घर्षण कराते हैं, ऐसे भी बात हो रही थी कि जब घर्षण कराते हैं तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं इधर उधर, लेकिन जब दो आवेश प्लस जब दो आवेश एक साथ आते हैं तो वहाँ क्या होता है, रिपेल होता है, मतलब प्रतिकर्षण होता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन को प्रतिकर्षित करेगा। और ऐसे ही सेम जब एक इलेक्ट्रॉन यानी जब दो ऋण आवेश आपस में मिलते हैं तो वे भी आपस में रिपेल करते हैं, यानी प्रतिकर्षण होता है। समान आवेशों का जो होगा आपस में वो प्रतिकर्षण होगा। और दूसरा क्या होता है कि विपरीत आवेश, यानी एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश जब होगा तो उनका आकर्षण होगा, और आकर्षण ये गुण हो गया। तो ये रहा आवेश। आवेश की बात करूं तो इस पे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसको हम आगे अगले एग्जाम्पल में हम पढ़ेंगे कि किस अनुसार हम इसके आवेश को निकालें।